प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में न्याय में देरी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का ही हिस्सा मानती है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड पर लागू किया जा रहा है। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि देश में लिटिगेशन की बढ़ती समस्या हमारे लिए चिंताजनक है। जनहित याचिका अब व्यक्तिगत याचिका का रूप लेती जा रही है। PIL has served a lot of public interest. However, it is sometimes being misused to stall projects or pressurize public authorities. These days, PIL has become a tool for those who want to settle scores or corporate rivalry. Realizing the potential for misuse, courts are now highly conscious in the entertaining of the same. This conference is an occasion for us to introspect and contemplate solutions. कार्यक्रम में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोरोना काल में तकनीकी मदद से न्यायपालिका को काफी मदद मिली है। COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing.